नमस्कार। 2024 चुनावी साल है। इस चुनावी साल में तमाम तरीके से रणनीति बन रही है सत्ता पर काबिज होने की। रणनीति बन रही है 2024 में सिंहासन खाली करने की। रणनीति बन रही है कि कैसे जनता के बीच जाकर किन मुद्दों पर वोट मांगी जाए। रणनीति बन रही है कि जनता से फिर इस बार क्या वादे किए जाए। लेकिन आज के इस रिपोर्ट में आपको विस्तृत तौर पर हम जानकारियां देंगे कि केंद्र की सरकार सहित देश की वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की जनता को कितनी नौकरियां दी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 सालों के अंदर कितनी नौकरियां बांटी है। बिहार की भी बात करनी जरूरी है। 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो ऐसे तुलना में आपको समझना होगा कि किन राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य के युवाओं को कितनी नौकरियां दी है। बिहार की नीतीश तेजस्वी की सरकार जो मॉडल नौकरी और रोजगार वाली अपना रही है, बिहार के लोगों का तो कल्याण हो रहा है। देश के लोग आखिरकार क्या चाह रहे हैं, इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको विस्तृत तौर पे समझाएंगे। इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन बातें करता हूं किसी विशेष रिपोर्ट की, लेकिन आज की जो बात है वो बिना दल से ऊपर, बिना राजनीति से ऊपर जाकर आपको यह बताऊंगा कि किन राज्यों की सरकारों ने आपके बच्चों के हित में कितना काम किया है। ये दलगत बातें होंगी आज, क्योंकि आप उन नेताओं को चुनकर सदन तक भेजते हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां होती है आपके सुनहरे भविष्य को संवारने की, जिनके ऊपर जवाबदेहियां होती है कि आपसे जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की। तो ऐसे में शुरुआत राज्यों से करें। इससे पहले बात केंद्र की सरकार की करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 से है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल कर ली, तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी की बात की, नरेंद्र मोदी ने जिन वादों की बात की, उनमें कितना हकीकत, कितना फसाना, कितना जनता को इस विश्वास पर नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर दिखाया नौकरी और रोजगार बांटने के मामले में, यह भी आपको समझना जरूरी है। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है नरेंद्र मोदी का वो चुनावी वादा जिसमें नरेंद्र मोदी ने दावे के साथ कहा था कि हर साल आपके लोगों को, आपके बच्चों को, आपके युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 20 साल नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रही है। कांग्रेस सत्ता में रही तो लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल जरूर पूरे हो गए हैं। तो इस 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी नौकरियां बांटी, हिसाब अगर आप देखें, गणना करेंगे तो 2 करोड़ नौकरी अगर हर साल की बात कीजिएगा तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हुआ। 20 करोड़ नौकरी की तो छोड़िए, बिहार में जो सरकार नौकरी बांट रही है वो दावे करके, ऐलान करके पूछ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि साहब हिसाब कब दीजिएगा। ऐसे में देश की जनता भी ये जानना चाहती है, आप भी ये जानना चाहते होंगे कि केंद्र की सरकार ने हमारे हिस्से में हमारे बच्चों को कितनी नौकरियां दी है। सरकारी नौकरी का उम्मीद लिए हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवा नौकरी की तैयारी करते हैं, वैकेंसी का इंतजार करते हैं, लेकिन अंत तक उन्हें नजर यही आता है कि जब साल चुनाव का होगा तब फिर बात हमारे हिस्से की होगी, फिर बात की जाएगी हमारे मुद्दों की। और ये साल चुनावी साल है तो ये साल हिसाब का भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से ऐलान करेंगे चुनावी ऐलान को, चुनावी शंखनाद चंपारण की जमी से करेंगे। लेकिन आज आपको यह समझाने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के जिन युवाओं से, देश के जिन युवाओं से नौकरी के वादे किए, उन्होंने कितने दिए। इसके बाद मैं बात करूंगा कई राज्यों की। उन राज्यों में शामिल है बीजेपी शासित वो प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री बड़ा ही फायर ब्रांड कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। उन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल में कितनी नौकरियां बांटी है।
मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा पुष्कर सिंह धामी की। मैं बात करूंगा मनोहर लाल खट्टर की। मैं बात करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। शुरुआत आंकड़ों से करने की बात हमने कही थी, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा कोई निजी आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2021-22 जो सेशन था, साल था, उन साल तक सरकार ने कितनी नौकरी दी है। अब जरा ये देखिए, 2014 से लेकर 2015 के बीच 1,30,423 सरकारी नौकरियां दी गई। इसके बदले में युवाओं ने फॉर्म भरे थे 2,32,22,083 और चयन हुआ 1,30,423 युवाओं का। 15-16 सेशन में 1,11,807 युवाओं को नौकरी दी गई, जबकि फॉर्म भरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी, 2,95,51,844। 2016-17 के बीच 1,01,333 नौकरियां सरकारी मिली केंद्र सरकार से। 16-17 में 2,28,99,612 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 17-18 में 76,147 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। तो वहीं बात की जाए 17-18 के बीच, तो 3,94,76,878 युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप किया था। 2018-19 में 5,93,36,479 बेरोजगार युवा युवतियों ने फॉर्म भरे थे। इसके बदले नौकरी मिली थी 38,100। 2019-20 के बीच 1,78,39,752 युवा युवतियों ने फॉर्म भरे, तो नौकरी मिली 1,47,096। 21-22 में 78,575 नौकरियां मिली थी, बदले में फॉर्म फिलअप किए गए थे 1,80,01,469। 21-22 में 38,850 सरकारी नौकरी मिली थी। इसके बदले में फॉर्म फिलअप किए गए थे 1,86,71,121। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2021-22 सेशन तक जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उन आंकड़ों के आधार पर आपको बता रहे थे। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं दी 10 सालों के अंदर। अगर सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरी 1 साल के अंदर भी दी होती, तो यकीनन 10 लाख सरकारी नौकरी इस 10 सालों के अंदर होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं ना कहीं जनता के उन भरोसों को तोड़ा है, जो चुनाव के दौरान उन्होंने वादे करके वोट मांगे थे। अब बात उन राज्यों की करेंगे जहां बात नीति और नियम की होती है, जहां बात बुलडोजर की होती है, जहां बात नरेंद्र मोदी के नाम पर कमल को वोट देने की होती है। अंत में बात होगी बिहार की। चलिए शुरू कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो मैं 2023 के अनुसार बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 सालों के अंदर 5.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी थी। आपको यह जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 6 सालों के अंदर 5.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, तो सोचिए बदले में आपको क्या मिला। क्या मिला उत्तर प्रदेश के युवाओं को। लेकिन जब बात हम शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की करते हैं, वो मध्य प्रदेश जहां शिवराज सिंह लंबे समय तक सीएम के आसन पर बने रहे, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो प्रियंका गांधी ने चुनाव के दौरान एक बड़ी बात कही थी। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 सालों के अंदर मात्र 21 नौकरियां दी थी। बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही थी और ये आंकड़ा प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान बेरोजगारी के आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे सदन में, उस आधार पर दिया था। द क्विंट ने भी इस रिपोर्ट को बड़े ही विस्तृत तौर पर छापा है। आगे बात पुष्कर सिंह धामी की करनी जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड देवभूमि के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो चुनाव जीते हैं और ऐसा दावा है कि पुष्कर सिंह धामी ने बेहतरीन तरीके से नौकरियां बांटी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात नहीं करेंगे। हमने जब इस पर रिसर्च शुरू किया, हमने जब ये जांचा तो हमने देखा 1.5 साल में रिकॉर्ड 7,000 से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने दी है। जरा सोचिए, 7,000 नौकरी बेरोजगारों को देने के बाद सरकार ये कहती है कि हमने नया रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा की बात करनी जरूरी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। 9 सालों के अंदर खट्टर की सरकार ने 1,14,210 सरकारी नौकरियां दी है। अगर आप कुल देखें तो इन बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से नौकरियां बांटी गई है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे यहां पर 5.5 लाख यूपी, उत्तराखंड 7,000, हरियाणा 9 सालों के अंदर 1,14,000, मध्य प्रदेश की आंकड़े तो पूछिए ही नहीं। अगर आप कुल मिलाकर भी देखें तो 7 लाख के पार नहीं करने वाला है। अब बात नौकरी बांटने वाले प्रदेश बिहार की करनी जरूरी है। वो बिहार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी के किए वादों को पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव के दौरान बिहार की जनता से पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर वोट मांगा था। तब तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के बीच जाकर कहा था कि वो मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए कलम चलाएंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 2022 में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। जब ये सवाल पूछे गए कि तेजस्वी यादव जी आप क्या सरकारी नौकरी देंगे जो वादे किए थे, तेजस्वी ने कहा था कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी और नीतीश के सरकार को बने अभी 1 साल 5 महीने हुए हैं और इस 1 साल 5 महीने के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां बांट दी है। अकेले शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 72 दिनों के अंदर लगभग 2,25,000 सरकारी नौकरियां बांटी है। बिहार की सरकार बिहार के युवाओं को यह कह रही है कि पढ़ोगे तब भी नौकरी मिलेगी, खेलोगे तब भी नौकरी मिलेगी। खास तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तारीफ चहुओर हो रही है। यह तारीफ इस वजह से कि तेजस्वी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखें, अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो जिस तरीके से यूपी, एमपी, उत्तराखंड यानी यूके, हरियाणा में सरकारों ने नौकरी बांटी है, बिहार की सरकार ने 72 दिनों के अंदर ही 2.25 लाख नौकरी देकर इन तमाम सरकारों के ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि बिहार की सरकार ने सरकारी नौकरी देने के मामले में एक मॉडल बनाया है। पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने तोड़ दिया है और ये दावे के साथ आप कह सकते हैं कि लाखों नौकरियां देने वाला एक बार में एक विभाग में देश में इकलौता प्रदेश बिहार है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, छोड़े जाइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।